हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की हम किस प्रकार से सेवा करें, पूजा करें, जिससे लड्डू गोपाल हमारे अति प्रसन्न हो। तो वीडियो पे आज हम यही जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही जानकारी वाली है और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल अपने यहाँ नहीं रखे हैं, तो यह वीडियो अवश्य देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वही अगर मेरे चैनल पर जो नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। मेरी वीडियो में जो भी आपको पूजा पाठ से लेकर के जानकारी, शिव महापुराण के उपाय, व्रत, पूजा के बारे में आपको मैं बताती रहती हूँ। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की हम पूजन किस प्रकार करें। देखिए, लड्डू गोपाल हमारे जैसे कि घर में सबसे छोटे बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की हमें सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को हमें रात्रि में उनको सुलाना चाहिए। फिर सुबह उठ करके जैसे अपने हम छोटे बच्चों को थपथपी जगा करके उठाते हैं, घंटी बजा करके उन्हें रात्रि में सुबह उठ के उन्हें उठाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराना चाहिए। फूल जो भी आप चंदन टीका लगाते हैं उस तरीके से आपको करना चाहिए। फिर आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। देखिए, भोग आपको प्रतिदिन बदल बदल के लड्डू गोपाल के लिए लगाना चाहिए। और जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, तो वह भी अपने घर में लड्डू गोपाल अवश्य रखें। कहा जाता है कि जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं होते, जिनके यहाँ तुलसी नहीं होती, वह घर श्मशान के समान होता है। इसलिए सबके घर में लड्डू गोपाल होना अवश्य होता है, मतलब रखना चाहिए। और लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाएं तो मानसिक रूप से अवश्य लगाएं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि उनके मुंह में पूरा छुआ देते हैं, तो थोड़ा दूर से उन्हें लगाइए। फिर उनके साफ कपड़े रख के उनके ओठों के पास पोंछ करके फिर उनके पास पानी जल अवश्य रखें, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। तो आप यह मान के रखिए कि आप अपने छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करिए। देखिए, आप कहीं अगर वहीं बाहर जाते हैं और आप हर जगह लड्डू गोपाल को नहीं ले जा पा रहे हैं, बहुत से लोग लेकर के जाते हैं, तो अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से अवश्य भगवान को कहिए कि आप भी मेरे साथ चलिए। और अगर आप कहीं दूर चले गए हैं या कहीं कारणवश बाहर चले गए हैं और कुछ दिन बाद आप आने वाले हैं, तो जहाँ भी आप रहिए, जब भी आप पूजन करिए जहाँ भी, तो आप मानसिक रूप से यह अवश्य कहिए कि हे लड्डू गोपाल, आप भोजन ग्रहण करिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। आप मानसिक रूप से आप जहाँ भी रहिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। और आप जब भी कहीं रहकर, दूर रहकर भी अगर अपने लड्डू गोपाल को इस प्रकार से सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप लड्डू गोपाल को ले जाइए, क्योंकि कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे भगवान को ले जाना सही नहीं होता है। कहीं जैसे जिस प्रकार से हम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से भगवान को वहाँ पर ले जाना उचित नहीं है। और अगर हम भगवान को नहीं ले जाते हैं और हमारे मन में ये आता है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे अकेले छोड़ दें, तो वो अकेले कैसे हैं। आप अपने मन से उनको जहाँ भी रहिए, उनको इस तरीके से पूजते रहिए। और जो भी भोजन ग्रहण करिए, उनको बोलिए कि पहले आप ग्रहण करिए, फिर हम करें। और जैसे आप कुछ दिन के लिए जाते हैं, तो उनके पास में थोड़ी मिश्री अवश्य रख दीजिए, ताकि वह थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते रहे। इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन उन्हें तुलसी धारण कराइए, उन्हें अच्छे बिना चावल के भोग लगाइए। देखिए, चावल आपको भी पता होगा कि एकादशी के दिन नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि चावल में सारे पाप समा जाते हैं। और भोग लगाने या उसको स्मरण या उसको खाने से या उसको टच करने से भी हमें बहुत सारे पाप लगते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन हमें ना तो अच्छा चढ़ाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए और ना ही हमें छूना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को आपको श्रीमन नारायण का या कोई भी विष्णु भगवान का सायंकाल में जब प्रदोष काल का होता है, तो आप अवश्य भजन लगाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे जब वह सुनते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं। और अगर आप अच्छा गाते हो भजन, तो लड्डू गोपाल का भजन गाइए, श्रीमन नारायण का मंत्र जप करिए। और जो भी आपको कन्हैया के जो भी भजन आपको आते हों, तो एक मधुर भजन कन्हैया के लिए अपने अवश्य करिए। और जब भी आप कोई प्रसाद बनाते हैं या मीठा बनाते हैं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं,
तो आप अवश्य इन बातों का ध्यान रखिए कि उन्हें अवश्य आप ग्रहण जरूर कराइए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल की देखभाल करनी चाहिए। सुबह हमें उन्हें जगाना भी चाहिए और रात्रि में उन्हें बिस्तर लगा के शयन कराना चाहिए। जैसे आप अपने घर में छोटे से बच्चे को सुबह उठाते हैं, उसी तरह घंटी बजा करके उन्हें उठाना चाहिए। उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो फिर स्नान करने के बाद उन्हें भी स्नान करा करके, वस्त्र धारण करके, चंदन टीका लगा करके, पुष्प समर्पित करके, तुलसी दल समर्पित करके, देखिए तुलसी दल अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप आपके यहाँ है तो तुलसी दल अवश्य समर्पित करें और तुलसी दल भोग में भी अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप आपका प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। और हफ्ते में एक दिन तो आपको फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सीजन का कोई भी जो फल आपको लगता है, जो आप जिसको आप खरीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं कह सकते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। और अंगूर हो गया, संतरा हो गया, जिस प्रकार से अब अगर आप फल खरीद कर भगवान को समर्पित करते हैं, भक्ति भाव से पूजन करते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप कोई कठिन करिए या आप बहुत पैसा खर्चा करिए। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप भगवान आपका भाव से ही देखता है कि आपका भाव भगवान के लिए कितना सच्चा है और कितना प्रेम है। प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। अगर आप सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल को पूजन करते हैं, तो लड्डू गोपाल आपके यहाँ अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और आपके पूजन से खुश होते हैं। इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए और मन में बहुत ही शांति आपको मिलेगी, क्योंकि लड्डू गोपाल है। जिस प्रकार हमारे घर के छोटे बच्चे खुश होते हैं वैसे हमारा परिवार खुश होता है। उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करिए और सुख समृद्धि और मानसिक रूप से शांति प्रदान पाइए। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अभी अगर आपको कुछ पूजन के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए नेक्स्ट जानकारी लेकर के आऊँगी, जो कि हमें लड्डू गोपाल को कहाँ लेकर के नहीं जाना चाहिए और हमें उन्हें किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए। आगे मैं इस पे भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।